संहिता 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र आत्मा को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पीछे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैया के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैये पर युग युग और उसका धर्म उनकी नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसका पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हम भजन संहिता 103 में देखते हैं कि दाऊद भजन 103 में बात कर रहा है, न किसी मनुष्य से, न किसी अपने परिवार के जन से, वह अपने आप से बात कर रहा है। मेरे प्रियो, अपने मन से बात कर रहा है। क्या कह रहा है? हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। मेरे प्रियो, शायद दाऊद के जीवन में ऐसा समय आया होगा जिस समय उसका मन परमेश्वर से दूर हो गया होगा, उसका मन परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पा रहा होगा, उसका मन परमेश्वर को भूल गया होगा, उसे धन्यवाद करना वह नहीं चाह रहा होगा। तो वह उस परिस्थिति में अपने मन से बात कर रहा है कि तू है मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। यस मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी
कई बार ऐसा समय, ऐसा अवसर आता है जब हमें प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, धन्यवाद करने की इच्छा नहीं होती। उस समय भजन 103 को हमने स्मरण करना है और हमें अपने मन से दाऊद के समान बात करनी है। ए मेरे मन, तू क्या कर, यहोवा को धन्य कर। तू क्या कर, तू जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। एक ही चीज वह 2 बार दोहरा रहा है, पहले वचन में भी सेम चीज और दूसरे वचन में भी सेम चीज। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। यस मेरे प्रियो, इसका अर्थ हमें बार बार अपने मन को समझाने की आवश्यकता है, बार बार अपने मन को टटोलने की, अपने मन को आज्ञा देने की, अपने मन को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मन हमारे जीवन में सबसे बुरी अवस्था में बुरी चीज है, सबसे अधिक धोखादायक चीज है करके यिर्मयाह 17वें अध्याय में वह कहता भी है। मेरे प्रियो, फिर हम देखते हैं जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यस, हमारे अंदर क्या क्या है वो कह रहा है, जिसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद करना है। हमारे अंदर देखिए, हमारे अंदर शरीर में एक एक पार्ट है जो बहुत ही अद्भुत रीति से बिना रुके, बिना थके काम कर रहे, नॉन स्टॉप काम कर रहे, और आपको उसके लिए प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है, प्रभु से अनुग्रह मांगने की भी आवश्यकता नहीं। बिना प्रार्थना के ही परमेश्वर की अनुग्रह दया हमें मिल रही है और हमारे शरीर के अंग एक एक करके कार्य कर रहे हैं। हमारा ब्रेन नॉन स्टॉप काम कर रहा है, हमारा नाक नॉन स्टॉप ऑक्सीजन ले रहा है, हमारा हार्ट बराबर ऑक्सीजन लेकर फिल्टर कर रहा है, हमारा लीवर जो भी हम खा रहे हैं उसे बराबर पचा रहा है, हमारी किडनियां ब्लड को बराबर प्यूरिफाई कर रही है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें, हमारी नसों में खून बह रहा है, हमारे मसल्स है, हमारे हार्ट है, हमारी किडनियां है, हमारी आंखें है, हमारे कान है। कितना अद्भुत परमेश्वर ने बनाया मेरे प्रियो। आंखें बनाई और आंखों को परमेश्वर ने पलकें भी दी। कुछ भी हमारे आंखों पर अटैक होने के पहले पलकें हमारी आंखों को ढक देती है, कवर कर देती है। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं जैसे वचन में प्रभु ने कहा, मेरे अभिषिक्त को छूना मेरे आग की पुतली को छूने के समान है। यस, परमेश्वर हमारे जीवन की पलक है, हमारे जीवन की प्रोटेक्शन है। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं, हमारे को कुछ कट जाता है, कुछ छिल जाता है, तो इस शरीर में खुद ब खुद परमेश्वर ने ऐसा कुछ तो भी सिस्टम रखा है कि वो खुद ब खुद वो जख्म भर जाती है। आपको बीमारी हुई है तो आपके अंदर ऐसी पावर, विल पावर रखी है जिसके द्वारा आप खुद ब खुद चंगे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम स्मरण कर सकते हैं और स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। मेरे प्रियो, शायद किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को किडनियों का प्रॉब्लम है, किसी को ऑक्सीजन में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, किसी की डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है। थोड़ा सोच कर देखिए क्या रीजन है, क्यों ये समस्या, ये बीमारी मुझे है। आपको प्रकट होगा, प्रतीत होगा, यार मैं अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के एक अंगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहा। सच में आपके ब्रेन के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके किडनियों के लिए आप परमेश्वर को सच में स्मरण करें और उसे धन्यवाद दें। और दूसरे वचन में हम फिर से देखते हैं, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। यस मेरे प्रियो, जन्म से लेकर आज के दिन तक बहुत सारे उपकार परमेश्वर के हमारे जीवनों पर है। एक उपकारों को यदि हम स्मरण करेंगे तो बैठे बैठे स्मरण करते हुए दिन खत्म हो जाएगा,
रात आ जाएगी और रात भी चली जाएगी मेरे प्रियो। अवश्य ही दाऊद अपने मन को स्मरण दिला रहा है, क्या बाबा तू खुदा बाप के किसी उपकार को नहीं भूलना। शायद सिंहासन पर बैठे हुए, राजमहल में रहते हुए, राजा बनकर वह जीवन व्यतीत करते हुए कुछ आलसी हो गया होगा, लापरवाह हो गया होगा, परमेश्वर उसके सम्मुख से दूर हो गया होगा और वह अपने मन को स्मरण दिला रहा है या क्या कि तू किसी उपकार को नहीं भूलना। कौन से उपकारों को नहीं भूलना? ओ तो क्या था शुरुआत के दिनों में, तू कहा था शुरुआत के दिनों में? तेरा कोई नाम नहीं था, तेरी कोई पहचान नहीं थी, तेरा कोई वजूद नहीं था, तेरी कोई भी तुझे रिस्पेक्ट नहीं था। तू क्या था? तू अपने पिता के घर में एक मामूली सा एक चरवाहा था, भेड़ों को, उसके पिता की भेड़ों को चराने वाला था। यहाँ तक कि उसके बाप भी शमूएल आ गया तो उसका बाप भी भूल गया, दाऊद नाम का भी 8वां कोई मुझे बेटा है। उसके घर में उसे रिस्पेक्ट नहीं था, उसके भाई लोग उसको आदर नहीं करते थे, उसे हर कोई तुच्छ समझता था। वह स्मरण दिला रहा है अपने मन को, हे मेरे मन, यहोवा को तू धन्य कह, उसके किसी उपकार को तू न भूलना। यस, आज हम प्रभु में हैं, प्रभु की दया से हम अपने अपने जगहों में, अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे और सुंदर जगह पर है और हमने अवश्य ही उन उपकारों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यार, यदि खुदा बाप मेरे जीवन में नहीं होते, आज मैं कहाँ होता? यदि परमेश्वर की दया मुझ पर नहीं हुई होती तो आज मैं क्या कर रहा होता, किस अवस्था में होता? शायद मैं तो उम्र की 20 साल में ही खत्म हो गया रहता मेरे प्रियो, आत्महत्या कर चुका होता। किन किन बातों के लिए धन्यवाद देना है, उसको स्मरण करना है, उसकी भजन और स्तुति करना है। इन बातों के लिए भजन 103 याद किया जाता है या फिर लिखा गया है, ऐसा हम देखेंगे। किन किन बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्यों धन्यवाद देना है, वहां बहुत बड़ी लिस्ट दाऊद के द्वारा दी गई है। पहली लिस्ट, पहला पॉइंट लिखा है, वह तेरे अधर्म को क्षमा करता है। यार, कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं बना है, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो हमारे अधर्म को क्षमा कर दे, लेकिन ये परमेश्वर बाप ही है, ये उसके पुत्र यीशु का लहू ही है जो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है। यस, नंबर 1 वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। नंबर 2 वो हमारे सब रोगों को चंगा करता है। उसने बराबर सिस्टमेटिकली एक एक पॉइंट को उसके नीचे रखा है, बराबर अधर्म को पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि अधर्म ही के कारण बीमारी आई है, रोग आए हैं। अधर्म क्षमा किए जाएंगे तो रोग भी चंगे हो जाएंगे। यस, अधर्म क्षमा करता है, 2 रोगों को चंगा करता है, 3 तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। यस, ऑब्वियसली यदि पाप क्षमा किए गए हैं तो मनुष्य उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा, अनंत जीवन परमेश्वर से प्राप्त करेगा। यदि पाप क्षमा नहीं हुए हैं, अवश्य वो नाश होगा और उसका प्राण अधोलोक में डाला जाएगा। 3 प्राण को नष्ट होने से बचाता है। 4 सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यस मेरे प्रियो, आपकी आत्मिक आंखें खुदा बाप की दया से खोल दी जाएगी तो आप हरेक के सिर पर करुणा और दया का मुकुट देखने पाएंगे मेरे प्रियो। करुणा और दया का मुकुट हर एक के सिर पर परमेश्वर ने बांधा है, रखा है मेरे प्रियो। 5वां पॉइंट, वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थ वो हमें खिलाता है, न केवल शारीरिक हमारी भूख को मिटाता है, वह हमारी आत्मिक भूख को भी मिटाता है। यहाँ दोनों प्रकार के भोजन को वह प्रोवाइड करता है। आत्मिक भोजन है परमेश्वर का जीवित मन्ना, जीवित वचन मेरे प्रियो। 6वीं
भी चीज है वह तेरी जवानी को उकाब के समान नया बनाता है। हर कोई परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखे और उसके वचन में जो जो प्रतिज्ञाएं दी हैं उन प्रतिज्ञाओं पर भी भरोसा रखे। ओ 120 वर्ष परमेश्वर ने धर्मियों को लिए रखा है। ओ बाइबल कहती है तेरी जवानी को उकाब के समान नया बनाएगा। बाइबल कहती है जैसे तेरे दिन होंगे, यानी जितनी तेरी उम्र होगी वैसे तेरा बल होगा। और हम देखते हैं 80 का यहोशू है और 90 का कालेब है, लेकिन उनका बल नहीं घटा, उनकी आंखें धुंधली नहीं हुई। 120 वर्ष में जब मूसा मरा मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं वो समय में भी वो जवानी के समय का बल और ऊर्जा अपने अंदर में रखता था मेरे प्रियो। अवश्य ही आप अंगीकार करें, विश्वास करें, जवानी को मेरे वचन में लिखा है उकाब के समान नया करता है। 7वां पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, क्यों परमेश्वर को स्मरण रखना है, क्यों परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्यों उसकी भक्ति, उसकी स्तुति आराधना करनी है। क्योंकि यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ संसार के देवी और देवताओं के समान जो कोप करने में और नष्ट करने में, श्राप देने में वो शीघ्र उतावले होते हैं। मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर वैसा नहीं। ओ मेरा प्रभु तो दयालु है, अनुग्रहकारी है। मैं बार बार गिरता हूँ, बार बार गलतियाँ करता हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझ पर दया करता है। और हर बार जब मैं गलतियाँ करके उसके पास जाता हूँ, घुटने टेक कर उससे माफी मांगता हूँ, ओ वो मुझे क्षमा कर देता है, मेरे पापों को भुला देता है, मिटा देता है। चक्की का पाटा बांधकर वह गहरे समुद्र में डाल देता है। 8वां पॉइंट, क्यों यहोवा को धन्यवाद करना है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। यस, मेरे पाप जो मेरे जीवन में हुए हैं, यदि उन पापों को स्मरण किया जाए तो कदापि मेरा उद्धार होना संभव नहीं था। मुझे क्षमा मिलनी असंभव थी, मेरा उद्धार होना असंभव था, प्रभु का बेटा बनना और परमेश्वर का दास बनकर परमेश्वर की सेवा करना, ये चीज तो असंभव थी मेरे प्रियो। लेकिन उसने क्या किया, मेरे पापों के अनुसार मेरे साथ बदला नहीं लिया, लेकिन मेरे पापों को अपने पुत्र यीशु के ऊपर क्रूस पर डाल दिया और मेरे पापों की सजा उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दी। 9वां पॉइंट, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। यस, कोरोना आए या और कोई महामारी आए और कोई संकट आए, भैया मुझ पर, मेरे परिवार पर परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया प्रबल बनी रहेगी। ये संसार में आने वाले दिनों में और भी भयंकर दिन, भयंकर विपत्तियां और बीमारियां आ रही है, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को, परमेश्वर के भक्तों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर की दया है और वो दया हमें संभालती है। 9वां पॉइंट, क्यों परमेश्वर को स्मरण करना और से धन्य कहना है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। यस मेरे प्रियो, पूर्व से जहाँ से सूर्य उगता है, पश्चिम जहाँ सूर्य डूबता है, जितनी दूर है वो कभी मिल नहीं सकते। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, उसने मेरे अधर्मों को, मेरे पापों को उतना ही मुझसे दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने गलतियों को, पापों को स्मरण करते रहते हैं जी दिन भर? क्या अपने पापों के बोझ तले आप दबे हुए हैं दिन भर? क्या आप निराश और हताश बने रहते हैं दिन भर? मेरे प्रियो, ऐसा है तो मैं आपको
भजन 103 और 12 ये वचन स्मरण दिलाना चाहता हूँ। उसने हमारे अधर्मों को और दयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है दूर कर दिया है। वो हमारे पापों का लेखा नहीं लेने का, हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करने का। यदि हम उसके साथ संगति में रहते हैं, उसके भय में चलते हैं, उसका शुक्र गुजार रहते हैं और उसके साथ सदैव बने रहते हैं। अगला पॉइंट, क्यों परमेश्वर को हमने धन्यवाद देना है। दाऊद कह रहा है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यस मेरे प्रिय, मुझे एक स्मरण आता है, मेरी बेटी है और वो छोटी सी है और जब हम अपने रूम में सोते हैं वो अपने दादा के पास सोती है और जब सुबह उठती है और आती है हमारे पास में, ओ दिल उसको देखकर बड़ा आनंद से भर जाता है। अपने बच्चे ने यार, अपना खून है, अपने बच्चे, ओ उसको छाती से लगाते हैं, उसको चूमते हैं, हाँ कई बार आई लव यू कहते हैं, हाँ उसको प्यार करते हैं। यस, हमारा पिता भी बालकों के समान, जैसे हम अपने बालकों पर दया करते, प्यार करते, सीने से लगाते, हमारा पिता भी हम पर दया करता है, हमारी सुधि लेता है, हमको संभालता है। कितना भी भयानक और भयानक दिन यहाँ आ जाए संसार में, हमें डरने की जरूरत नहीं। हमारा प्रभु हम पर दया करता है, हमारे परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, बच्चों के समान हमसे वो व्यवहार करता है और वो हमारे संग और साथ रहता है। आखिरी पॉइंट, क्यों यहोवा को धन्य कहना है। 17वां वचन, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों के ऊपर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। यस, युग युग। यस, आप सुन रहे, आप यदि विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य रहेगा और आपके विश्वास योग्य रहने का प्रतिफल, बख्शिश, वो आपके बच्चे, आपके नाती, आपके पोते, आपके पर पोते और उनके बच्चे, उनके पोते, पीढ़ी तक दया और करुणा उन पर बनाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे स्मरण आता है अब्राहम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था, आंखें बंद करके परमेश्वर की बात सुनी और मानी और सब कुछ छोड़कर पिता के पीछे चल गया और उसकी विश्वास योग्यता ही है जिसके कारण परमेश्वर की दया आप इसहाक पर देखते हैं, याकूब पर देखते हैं, इजराइल के 12 गोत्र और यूसुफ पर देखते हैं और आज इजराइल देश जो यहूदी राष्ट्र है उस यहूदी राष्ट्र पर आज भी देखते हैं मेरे भाई। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यदि विश्वास योग्य रहेंगे, उसको शुक्रगुजार रहेंगे तो परमेश्वर की करुणा आपके बच्चे, आपके नाती पोते, आपके पीढ़ी तक बनी रहेगी। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को